अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फोर्थ ईयर की पहली क्लास में जो है आप लोगों को वेलकम। ठीक है, तो फोर्थ ईयर के बीएससी के अंदर दो कोर्सेज़ हैं, डेटाबेसेस एंड वेब प्रोग्रामिंग। मैं आप लोगों को डेटाबेसेस जो है इस दफ़ा मैं हूँ आपके इंस्ट्रक्टर। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, जो आप लोगों का डेटाबेस का पोर्शन है, पेपर है इस दफ़ा या जो भी बीएससी का फोर्थ ईयर का पेपर होता है उसके दो मेजर पोर्शंस दो होते हैं। एक है डेटाबेसेस से रिलेटेड और दूसरा सॉफ्टवेयर वाली साइड है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वो वाली। तो अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटाबेसेस से। मैं आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, अब आप लोग फोर्थ ईयर में हैं तो मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा देती हूँ डेटाबेसेस के जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद हम देखते हैं डेटाबेसेस एंड देन वी विल मूव ऑन टू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड हाउ दे वर्क एंड एट्सेट्रा। ओके, चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस में सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है? डेटा। ठीक है, डेटा। अब डेटा क्या चीज़ है सबको पता होगा, लेकिन मैं रिवाइज़ करवाती जाती हूँ। डेटा कोई भी जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो हम रिकॉर्ड करते हैं, कहीं से लेते हैं, कहीं से कलेक्ट करते हैं, कोई भी डाटा, वो डाटा होता है। मतलब उसकी कोई शक्ल नहीं है। हमने जो डाटा रिकॉर्ड की है, फॉर एग्जाम्पल विल बी मोर मीनिंगफुल। एग्जाम्पल के हिसाब से बात करें तो कॉलेज के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ बच्चों का डेटा है, हमने रिकॉर्ड में रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल उनके नाम, उनकी एज, उनका सब कुछ जो है हमारे पास रिकॉर्डेड है। दैट इज़ डेटा। ठीक है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। सेकेंडली हमारे पास एक और एग्जांपल है हमारे पास इसकी, जो कि हमारी मुल्क के अंदर जो हमारी सेंसस होती है, काउंटिंग होती है, मरदमशुमारी जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, पूरे जितने भी पूरे होता है मुल्क का, हम पूरा डाटा कैलकुलेट करते हैं। उसमें हर चीज़ होती है, हर तरह का फैक्ट जो है वो रिकॉर्ड करके ले आते हैं। ठीक है, तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जो है हमने गए इकट्ठा किया और बस उसको रिकॉर्ड करके रख लिया, वो क्या हो गया? हमारे पास डेटा हो गया। इसकी एग्जांपल्स अब आप खुद भी मुझे बताएंगे और इसके बाद जो हम एक्टिविटी करेंगे, और इसके बाद जो है अच्छा टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा की टाइप्स क्या होंगी? डेटा की टाइप्स ही हैं, जो भी डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं वो किस टाइप का हो सकता है, जो डिजिटल डेटा या जो भी डेटा। अब डेटा जो है हमारे पास न्यूमेरिक डेटा हो सकता है। न्यूमेरिक डेटा कौन सा होगा? जिसमें नंबर्स वाला डेटा होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अल्फ़ाबेटिक डेटा है। अल्फ़ाबेटिक जिसमें ABC वाला जो हम चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा हो गया जिसमें दोनों मिक्स होते हैं। इमेज डाटा हो गया जिसमें पिक्चर्स वाला डाटा हम अपने पास रखते हैं। ऑडियो डाटा हो गया जिसमें ऑडियो नोट होगा हमारे पास। और वीडियो डाटा हो गया जिस तरह आप वीडियो के डाटा है आपका वीडियो, मतलब डाटा की कोई भी फॉर्म हो सकती है तो वो डाटा है। ठीक है, डाटा का आपको पता चल गया। जितनी भी सिंपल एक लेमैन की उसमें ये है कि जो चीज़ हम रिकॉर्ड करके अपने पास रखते हैं, जो भी होती है, जो हमारी ज़रूरत की होती है, हमने रिकॉर्ड की रख ली, वो डेटा हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आती है? इन्फॉर्मेशन आती है। अब इन्फॉर्मेशन क्या है कि वही वाला जो हमारा डेटा था, जो हमने रिकॉर्ड किया, कोई भी डेटा, किसी भी तरह का डेटा, उससे जब हम कोई मीनिंगफुल चीज़ डिड्यूस करते हैं वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। उस रफ़ डाटा, रॉ डाटा के ऊपर, रफ़ तो नहीं, रॉ और फैक्ट्स एंड फिगर्स वाला जो डाटा है उसके ऊपर हम कोई भी प्रोसेसिंग या मैनिपुलेशन जब कर लेते हैं तो वो डाटा किस चीज़ में चेंज हो जाता है? इन्फॉर्मेशन के अंदर चेंज हो जाता है। इन्फॉर्मेशन बन जाती है, डाटा को एक मीनिंगफुल डाटा बन जाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन हो गई। अब प्रोसेसिंग की अब हम बात करें तो किसी भी तरह की प्रोसेसिंग हो सकती है। डाटा के ऊपर आपने कोई भी कैलकुलेशन की है, कोई मैनिपुलेशन की है, कोई सॉर्ट किया है, कुछ उसको कोई भी किसी भी तरह से आपने उसको मैनिपुलेट किया तो वो क्या बन जाता है? वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि मेरे पास कॉलेज का डेटा था। ठीक है, उसके बाद फॉर रिज़ल्ट आया, सब बच्चों का रिज़ल्ट आया। मतलब रिज़ल्ट आया तो वो क्या है? वो डेटा है पूरे बच्चों का, पूरे कॉलेज का एक रिज़ल्ट है मेरे पास। रिज़ल्ट अनाउंस हो गया। अब उसकी डेटा के ऊपर मैंने क्या कंडीशन लगाई कि मैंने देखने के पूरे जो रिज़ल्ट आया उसमें से कितने % बच्चे हैं जिनके 60% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं।
तो पहले मैं बच्चे काउंट करूँगी, उसके बाद मैं परसेंटेज निकाल लूँगी। तो ये मैंने क्या किया, एक प्रोसेसिंग की है। प्रोसेसिंग करने के बाद वो डेटा क्या हो गया, वो इन्फॉर्मेशन में चेंज हो गया। मेरे पास अब क्या है, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है कि टोटल ओवरऑल कॉलेज में जो है 70% बच्चे ऐसे हैं जिनका 60% से ज़्यादा रिजल्ट आया है। तो वो क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन बन गई। एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आ गई, कहाँ से डिड्यूस की, डेटा से डिड्यूस की। तो ये आपको क्लियर फ़र्क पता चल गया होगा कि डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है। आगे एक हेडिंग भी दी हुई है, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। इसको स्लाइटली से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, डेटा जो है वो रॉ फैक्ट्स हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस्ड होती है और प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा है। अच्छा, अब डेटा जो होता है वो इनपुट के तौर पे हम लेते हैं और उसके अंदर से जो हम उसके प्रोसेसिंग करते हैं, जो आउटपुट आती है वो होती है हमारी इन्फॉर्मेशन। डेटा जो है यूजुअली इन ह्यूज वॉल्यूम होता है। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा डेटा था, मैंने उसमें से एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाली है, तो उसका छोटी इन्फॉर्मेशन जो है उसका कम वॉल्यूम होगा। डेटा जो है वो मीनिंगफुल डेटा जो है वो एक एसेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। फॉर एग्जांपल, डेटा मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो एक मेरे लिए मीनिंगफुल और जो है मेरी एक मैं हर किसी के लिए वो अवेलेबल नहीं हो सकता। डेटा मतलब प्राइवेट होता है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं कि हमारे कॉलेज का इतना % रिजल्ट आया है या इतने % बच्चे जो हैं उनका इतना रिजल्ट आया, व्हाटएवर। डेटा को रिप्रोड्यूस करना मुश्किल है, दोबारा से सारे बच्चों का सारे रिकॉर्ड या फॉर एग्जांपल सब कुछ रिकॉर्ड करना मुश्किल है। अलबत्ता अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है तो उससे इन्फॉर्मेशन दोबारा निकालना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, ठीक हो गया। उसके बाद डेटा को आप रेयरली यूज़ करते हैं, किसी किसी वक्त यूज़ करते हैं। इन्फॉर्मेशन जो है वो अब पूरा डेटा की एक फाइल है वो पड़ी हुई है, उसमें से जो इन्फॉर्मेशन निकाली है वो आप बार बार हर जगह पे कोट कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, ठीक है। डेटा जो है इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, अलबत्ता इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटा के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो क्या है, मेटा डेटा। मेटा डेटा एक डेटाबेस की टर्म है। इसको मैं आपको समझा दूं कि जो भी अवेलेबल डेटा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो हम रखते हैं कि मेरे पास ये डेटा है, उसके बारे में जो हमारे पास जो डेटा होता है, डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। तो वो उसको हम मेटा डेटा बोलते हैं, डेटा अबाउट डेटा। अब डेटा अबाउट डेटा का क्या मतलब हुआ कि मेरे पास एक कोई डेटा है जिसमें मैंने रोल नंबर, स्टूडेंट नेम वगैरह सारी चीज़ें जो हैं रिकॉर्ड की हुई हैं। अब मेरे पास ये पता होगा कि रोल नंबर मेरे पास 1 से 100 तक की रेंज है, वो न्यूमेरिक है, ठीक है। लेंथ क्या है उसकी, वो क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब जो भी मैंने डेटा, जो फैक्ट्स मैंने कैलकुलेट किए हैं अपने पास, उसके बारे में जो हम जो जितनी डिटेल रखते हैं वो मेटा डेटा होती है, ठीक है। बाकी जो है फिर हम नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करते हैं।